मैथ शॉर्टिक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे घनमूल कैसे निकालते हैं। तो घनमूल के क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको घनमूल की शॉर्टिक कैसी लगी। घनमूल निकालने के लिए कुछ अंक ऐसे हैं जो हमें याद होने चाहिए, जैसे ए का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। हमें ये क्यूब तो याद आपको यदि रहता है तो रख लो, नहीं तो आप नहीं रख सकते हो। यदि आपको याद होता है 1 से 9 तक क्यूब तब तो सबसे अच्छा है। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमको क्यूब याद नहीं रहता है तो आप ये याद कर लो, केवल ये 1 से लेकर 9 तक कि 1 1 4 4 5 5 6 6 9 9 और 2 8 3 7, ये याद रखना है, केवल 2 और 3, क्योंकि 2 का क्यूब हमें याद होता है कि 8 होता है। ये तो सभी को याद होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। मेरे हिसाब से तो 5 तक सभी को क्यूब याद होते हैं। 5 के बाद में दिक्कत आती है, तो 5 के बाद में दिक्कत आती है। तो 2 का क्यूब 2 8 8 2, 2 8 8 2, 3 7 7 3, बाकी सेम 1 1 4 4 5 5 6 6 9 9। तो हमें ये याद करना है। तो हमें क्या याद रखना है कि 2 बराबर 8, 8 बराबर 2, 3 बराबर 7, 7 बराबर 3 और 1 बराबर 1, 4 बराबर 4, 5 बराबर 5, 6 बराबर 6, 9 बराबर 9। ये मैंने कहीं से नहीं लिखे हैं, मैंने ये यहाँ से लिखे हैं कि 9 बराबर 9, 8 बराबर 2, 7 बराबर 3, 6 बराबर 6, 5 बराबर 5, 4 बराबर 4, 3 बराबर 7, 2 बराबर 8। क्योंकि इनके इकाई अंक है वह मैंने लिखे हैं। इकाई अंक ए का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, जो इसका इकाई अंक होता है वही मैंने वापस लिखे हैं। तो आपको ये इकाई अंक याद होने चाहिए। तो अब हम करते हैं घनमूल के क्वेश्चन। 4096 का घनमूल क्या होगा। पहला क्वेश्चन है 4096, 4096, 4096। तो हमें क्या करना है, पहले इकाई का अंक 6, इकाई का अंक 6। तो हमारे अनुसार 6 बराबर 6, 6 बराबर 6 क्या आ जाएगा, 6 बराबर 6। अब हमें क्या करना है, लास्ट की 3 अंकों को छोड़ना है। लास्ट की 3 अंकों को छोड़ना है। क्या करना है, लास्ट की 3 अंकों को छोड़ना है। तो इसको हम छोड़ देते हैं, लास्ट की 3 अंकों को। पहले हमें लेना है इकाई का अंक, इकाई का अंक, और हमारे अनुसार इकाई का अंक क्या होता है उसको लिख लो। तो 6 बराबर 6। अब हमें लिखना है 3 अंकों की संख्या को छोड़ना है। अब जो भी संख्या बचती है उससे छोटी घनमूल, उससे छोटी, उससे छोटी। तो 4, 2 का घनमूल होता है 8, 2 का 8, तो वह तो बड़ी हो जाएगी। तो इससे छोटी क्या आ जाएगी, 1, 1 का घनमूल 1, तो इसका क्या आ जाएगा 16। ये किसका क्यूब है, 16 का क्यूब है। 16 का क्यूब क्या होता है, 4096। हमें क्या करना है, पहले इकाई का अंक लिखना है, बाद में हमें 3 अंकों की संख्या को छोड़ना है और बाद में हमें छोटी संख्या का क्यूब लेना है, छोटी संख्या क्यूब। हम इस प्रकार के 5-6 क्वेश्चन करेंगे, तब तक तो आपको समझ में आ ही जाएगी। तो 4096, तो 6 और 1, तो 16 का क्यूब। 16 का क्यूब क्या होता है, 4096। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। 10,648 किसका क्यूब है, 10,648। तो पहले हमें क्या करना है, 8 और 2, हमें या तो 2 ही रखने हैं, 2 8, 8 2, 3 7 7 3, तो 8 2, 8 2 क्या आ जाएगा 2। अब हमें क्या करना है, 3 अंकों की संख्या को छोड़ना है, 3 अंकों की संख्या को छोड़ना है। ये 3 अंकों की संख्या को छोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, जो संख्या बची है उससे छोटा क्यूब लेना है, उससे छोटा क्यूब। तो 10 से छोटा क्यूब 2, 2 का क्यूब
8, तो ये किसका क्यूब हो जाएगा? 22। 22 का क्यूब क्या होता है? 10,648। 22 का क्यूब 10,648। हमें क्या करना है, इकाई की संख्या है उसको हम लिख लेते हैं बराबर 2 और 8, 8 2। तो हमारे अनुसार इकाई का अंक मतलब किसके पीछे इकाई का अंक है वह 8 आता है, तो 2 के पीछे, क्योंकि 2 8। और बाद में हमें क्या करना है, 3 अंकों की संख्या को छोड़ना है। छोड़ दिया। अब इससे हमें छोटी क्यूब लेनी है, इससे हमें छोटी क्यूब लेनी है, तो क्या आ जाएगा? 2। इस प्रकार के हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। 85,184। ये देखने में तो बहुत बड़ा लगता है कि यहाँ की पता नहीं किसका क्यूब होगा ये, पर जब हम इसको करेंगे तो इतना आसानी से होगा ये, केवल 1-2 सेकंड का टाइम लगेगा। 85,184। तो हमें पहले क्या करना है, इकाई का अंक 4, तो 4 चेंज होता है? नहीं होता है। 4 चेंज होता है क्या? 4 चेंज होता है? नहीं होता है। 4 चेंज होता है 2 और 3। 2 चेंज होता है 8 में और 3 चेंज होता है 7 में। बाकी 4 है, 4 कभी भी चेंज नहीं होता है, तो हमको लिखना है 4। अब दूसरा, 3 अंकों की संख्या को छोड़ना है। क्या करना है? 3 अंकों की संख्या को छोड़ना है, तो हम 3 अंकों की संख्या को छोड़ देते हैं। अब लिखना है 85। 85 से छोटी संख्या का क्यूब। 85 से छोटी संख्या का क्यूब। 5 का क्यूब होता है 125, नहीं। 4 का क्यूब होता है 64, 64। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, तो 4 क्या आ जाएगा? 4×44। तो पहले हमने क्या किया, 4 चेंज होता है क्या? एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन कौन सी संख्या चेंज होती है और कौन कौन सी संख्या चेंज नहीं होती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो 4 चेंज होता है क्या? नहीं होता है। बाद में क्या करना है, 3 संख्या छोड़नी है और बाद में जो भी संख्या बचती है उससे छोटा क्यूब लेना है। तो छोटा क्यूब क्या आ जाएगा? 4। तो इसका ये किसका क्यूब है? 44 का क्यूब क्या होता है? 85,184। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। 2197। ये छोटी संख्या है 2197। तो 7 चेंज होता है क्या? 7 चेंज होता है किस में? 3 में। 7 चेंज होता है किस में? 3 में। और बाद में हमें क्या करना है, 3 अंकों की संख्या को छोड़ना है। बाद में क्या करना है, 3 अंकों की संख्या को छोड़ना है और बाद में जो भी संख्या बचती है उसका छोटा क्यूब। 2 से छोटा क्या होते हैं? 1। तो ये किसका क्यूब हो जाएगा? 13। ये 13 की संख्या का क्यूब है। किसकी? 13। 2197 13 का क्यूब है। पहले हमें ये पता करना है कि चेंज होता है या नहीं होता है। तो 7 चेंज होता है किस में? 3 में, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27। 3 का क्यूब 27, तो 7। और बाद में हमें क्या करना है? 2 1। अब करते हैं नेक्स्ट। 46,656। 46,656। पहले हमें ये चेक करना है कि जो भी इकाई का अंक है वह चेंज होता है क्या? इकाई का अंक चेंज होता है? नहीं होता है, तो हम लिख देते हैं 6 का 6। उसके बाद में क्या करते हैं, 3 अंकों की संख्या को छोड़ देते हैं। 3 संख्या छोड़ देते हैं, छोड़ दी। अब बची है 2 संख्या 46। तो 46 से छोटी संख्या का क्यूब कौन सी संख्या होती है? कौन सी संख्या होती है? 3। 4 64 3। कौन सी संख्या होती है? 3। 3 का क्यूब 27, तो क्या आ जाएगा? 36। 46,656। 46,656। तो हमें पहले क्या करना है, जो भी इकाई का अंक है उसको देखना है कि संख्या चेंज होती है क्या। यदि चेंज होती है तो चेंज करो, नहीं होती है तो सेम लिख दो। यदि संख्या चेंज होती है तो चेंज करो, नहीं होती है तो रहने दो। तो 6 चेंज होता है क्या? नहीं होता है। उसके बाद क्या करना है, हमको 3 संख्या लेनी है, 3 संख्या को छोड़ना है। उसके बाद हमें लिखना है क्यूब छोटी वाली संख्या का। तो क्या आ जाएगा? 36। तो ये 36 का क्यूब हो जाएगा। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 53,000 नहीं 5,31,441। 5,31,441। कितनी बड़ी संख्या है? 5,31,441। जब हम इसको करेंगे तो बहुत ही छोटी हो जाएगी। तो ये किसका क्यूब होगा? बहुत ही छोटी संख्या का क्यूब होगा। तो पहले हम क्या करते हैं,
एक चेंज होता है क्या? एक चेंज होता है? नहीं होता है, तो हम लिख देते हैं 1। उसके बाद में क्या काम है हमारा? 3 संख्या को छोड़ देते हैं, छोड़ दी। अब बची है 3 संख्या। अब देखो कि 531 से छोटी कौन सी संख्या का क्यूब होता है? 531 से छोटी संख्या का कौन सी संख्या का क्यूब होता है? 531 कहाँ पर है? 531 512 8 कौन सी आ जाएगी? 512 8 कौन सी? 8 531 और 512 8 का क्यूब होता है 512, तो क्या आ जाएगा? 81। ये देखिए 512 8 का क्यूब होता है 512 और यहाँ पर लिखा हुआ है 531, तो 512 छोटा है तो आ जाएगी 81। तो ये किसका क्यूब है? 81 का क्यूब है। तो 5,31,441 किसका क्यूब हो जाएगा? 81 का क्यूब। अब हमारा है लास्ट क्वेश्चन। मेरे हिसाब से आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी 8 क्वेश्चनों के अंदर कि घनमूल कैसे निकालते हैं। अब ये संख्या है बहुत बड़ी, और इतनी बड़ी तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये सभी क्यूब लिए हुए हैं, वे 100 के अंदर लिए हुए हैं। 100 से बाहर का वीडियो हम 100 से बड़ी संख्या है उसका हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज मैंने केवल 100 तक ही संख्या ली है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो 9,12,673 9,12,673। पहले ये बताओ कि 3 चेंज होता है क्या? 3 चेंज होता है क्या? 3 चेंज होता है साथ में। 3 चेंज होता है साथ में। मेरे हिसाब से यदि एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम मतलब इससे भी कर सकते हैं। यदि हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें 7 का एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, यदि 7 का केवल हमें एक ही ऑप्शन दिया हुआ है तो हम इसको देखते ही कर सकते हैं। अब हमारा काम है 3 अंकों की संख्या छोड़नी है, तो हम छोड़ देते हैं। अब है 912। अब 912 से छोटी कौन सी संख्या का क्यूब है? 912 10 का क्यूब होता है 1000, और 9 का क्यूब क्या होता है? 9 का क्यूब 729। 9 का क्यूब क्या होता है? 729, तो क्या आ जाएगा? 9। तो ये किसका क्यूब हो जाएगा? 9 का क्यूब। तो 9 का क्यूब क्या होता है? 97। 9 का मतलब 97 का क्यूब होता है 9,12,673। 97 का क्यूब क्या होता है? 9,12,673। हमें क्या करना है? पहले ये देखना है कि चेंज होती है या नहीं होती है, बाद में 3 अंकों की संख्या को छोड़ना है, बाद में छोटी संख्या का क्यूब लेना है। तो ये थी आज हमारी घनमूल निकालने की 1 से लेकर 100 तक। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे 100 से ज़्यादा कि यदि पूछी जाइए तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। धन्यवाद।